तो मैं आर के वर्मा आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। लोगों को हर हाल में कुछ भी करेंगे, आप अच्छा करेंगे तो भी और बुरा करेंगे तो भी, इसलिए आप कभी भी किसी दूसरे को ना सोचिए, अपने दिल की आवाज़ को सुने, अपने मन की आवाज़ को सुने और अपने विषय में ही समझे कि आप जो कर रहे हैं कि आपका डिसीजन कैसा है, आपका डिसीजन अच्छा है या बुरा है, ये आप पर डिपेंड करता है। और आपका डिसीजन सही है और अपने दिल लगा के कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी सही मिलेगा। एक बात क्या है दोस्तों, जैसे कि लाइफ में जो भी काम आप शुरुआत करिएगा पहले मरते में, आप जीरो रहते हैं, जीरो से हीरो बनने का जो सफ़र होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप जीरो से हीरो तभी बनते हैं जब हर आप एक एक कदम पे, एक एक पल, एक एक क्षण आपके लिए इम्पोर्टेंट है और वहाँ पर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जैसे कि मैं खुद अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं भी जैसे अभी यूट्यूब जर्नी जो चालू किया हूँ, तो उसमें हमको एकदम कुछ नहीं पता था, एकदम जीरो थे, हमको कुछ पता ही नहीं था। थंबनेल क्या होता है, टाइटल क्या होता है, कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, मतलब कैसे वॉइस ओवरिंग करते हैं, मतलब वो कुछ नहीं, एकदम जीरो थे हम, एकदम साफ जीरो। मगर अब जैसे जैसे हम धीरे धीरे इसमें आ रहे हैं, तो हर पल कुछ नया सीखने को मिलता है। अब जैसे कि हम एक मोटिवेशनल जो मेरा चैनल है उसके लिए हम सोच रहे थे वॉइस ओवर करके बोल के उसको अथी करें, बढ़िया से उसको रीडिंग करके उसको बढ़िया से मतलब आवाज़ मेरा थोड़ा ये हो, सराउंडिंग हो। तो उसके लिए मैं जो भी बोलता था तो नॉर्मली आवाज़ था। फिर उसके लिए फिर हम सर्च किया कल, तो पता चला कि भाई वॉइस ओवर करके एक ऐप आता है, उस ऐप में क्या बोलते हैं, उस ऐप को हम डाउनलोड भी किए हैं मोबाइल में। उस ऐप के माध्यम से फिर उसको वॉइस को थोड़ा इको लगा के क्या कर उसको थोड़ा बहुत बोल्ड करके और तब आवाज़ को बदल के रिकॉर्ड करो ऐप के द्वारा, फिर एडिटर करके तब उसको डालिएगा तो होगा। मैं समझिए दोस्तों को कहते रहे हर पल एक कुछ नया है और सीखते ही रहिए, करते रहिए। जब इतना फंक्शन देखे ना दोस्तों तो हमको लगा कि हमसे नहीं होगा, मगर फिर हम कहे कि नहीं, हम दूसरों को, लोगों को मोटिवेट करते हैं और खुद हम डिमोटिवेट हो जाए तो ये सही नहीं है। फिर अपने अंदर में कहा कि नहीं, सब कुछ आसान है, संदीप महेश्वरी सर का मान लिया तो आसान, ठान लिया तो बिल्कुल सही। तो वो बात मन में बात मान के कि हाँ भाई एकदम आसान है, और फिर हम उसको सीखना प्रयास किए, सीखे, फिर उसको ऐप को डाउनलोड भी किए। एक उसमें अभी बोल बोल के जैसे होता है ना, फॉर एग्जांपल के तौर पे हम उससे सीख रहे हैं, कुछ बोल के, कुछ कैसे उसको आवाज़ को बड़ा करे, छोटा करे, कैसे साउंड को साउंडिंग करे, सारा चीज़ को हम सीख रहे हैं। और सीखने में थोड़ा सा मेहनत भी चाहिए और थोड़ा आपके अंदर में एक लालसा होनी चाहिए, एक भावना होनी चाहिए, एक भाव होनी चाहिए। देखिए, हमरे हर बात करते हैं, कोई भी काम करने का रीज़न होता है, और रीज़न होता है ना तो कोई काम आपको करने में मज़ा आएगा। कहीं जाना ही है और सीधे जा रहे हैं, कहीं उसका कोई मंजिलें नहीं है, कोई टारगेटेड नहीं है कि जाना कहाँ है, पहुँचना कहाँ है, तो आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। मगर आपको जब पता रहेगा कि हमको पहुँचना कहाँ है, आपका टारगेट क्या है, आपके गोल क्या है, आपके लक्ष्य क्या है, क्यों करना है, तो कैसे ज़रूरत नहीं होगा, वो क्यों ही काफ़ी है आपके लिए। जब आपका क्यों क्लियर है ना कि आपको ये काम करना है, तो आपको कैसे करना है ऑटोमेटिक होते जाएगा, होते जाएगा, होते। तो वैसे लोगों के लिए, और मान लेते हैं उनका मतलब बैकग्राउंड, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कुछ अनभिज्ञ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हम समझते हैं कि अभी के समय में सबसे बेहतर आपको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, वो है आपका ये सोशल मीडिया। आप यहाँ पर अपनी बातों को, जिस फील्ड में है आप, जिस भी फील्ड में आप कुछ भी जानकारी, देखिए हर इंसान के अंदर, मेरा मतलब वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो में भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि हर इंसान के अंदर में एक हुनर होता है, हर इंसान में एक अंदर का एक टैलेंट होता है, एक आर्ट होता है, वो छिपा होता है। उस आर्ट को पहचानिए, और जो भी लोग उस आर्ट को पहचान लेते हैं, जो भी लोग उस आर्ट को समझ लेते हैं, तो कुछ ही लोग हैं जो उस आर्ट को पहचान पाते हैं, और जो पहचान लेते हैं वो लोग अर्श पर चले जाते हैं। मगर कुछ लोग के अंदर टैलेंट होने के बावजूद भी पहचान नहीं पाते। कहने का मतलब है वो उनमें टैलेंट है मगर उनको खुद जानकारी नहीं है। तो वैसे लोग, और अपने अंदर में कुछ ना कुछ टैलेंट हर व्यक्ति के पास होता है, वो अपने अंदर के टैलेंट को पहचाने, समझे, जाने
और उसी फील्ड में उसी के पास जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, वो अपना एक वीडियो बना के अपना सोशल मीडिया पर डालते चले। अरे 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 6 दिन नहीं होगा, 100 दिन डाले, 200 दिन डाले, 500 दिन डाले, मगर 1 दिन में नहीं होगा। मगर मैं बार-बार कहता हूँ कि एक ना एक दिन ज़रूर होगा। कोई भी काम 1 दिन में नहीं किया जाता है, कोई भी काम 1 दिन में नहीं होता है, मगर अगर आप उसी काम को कंटिन्यू 1000 दिन करते हैं, 500 दिन करते हैं, तो उस 500 दिन में ऐसा नहीं होगा कि कुदरत भी आपका, जब आपका मेहनत, आपका लगन, आपका जो भाव है वो ईमानदार है और आपका मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जब आपने कर्म किया है सही, तो आपका हम फल भी सही मिलेगा। थोड़ा वक्त लगेगा मगर मिलेगा। किसी भी आदमी का मेहनत को कभी, कुदरत आपका मेहनत को कभी भी जाया नहीं जाने देते हैं। इसलिए अपने अभी के युवा जो लोग, अभी के जितने साथी हमारे हैं, जितने लोग हैं जो मतलब कुछ करना चाहते हैं मगर किसी कारणवश वो नहीं कर पाते हैं, तो वैसे लोगों के लिए अभी का जो 2020 से बाद का, जो 2020 का बाद का जो समय आया है ना, कि अभी समय जैसे 2020 के बाद एकदम समझिए दुगुना बदल गया है। मेरा जन्म है, तो हम लोग ने 2004, 2005, 2010 तक समझिए, तो 2002-3 के बाद तो थोड़ा हम इतना समझदार हो ही गए थे कि हम जानते थे, किसी बात को समझ सकते थे। हमने 2003 का वर्ल्ड कप हमने देखा हुआ है, इंडिया का मैच देखा हुआ है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ वो फाइनल हुआ था, तो वो हमको याद है। 2003 आज से लगभग 22 साल 23 साल पहले की बात है। और मतलब उस दौर में 2003, 2005, 2007, 2010, 2012 उस जो दौर था, उस दौर से अभी 2025-26 का जो दौर चल रहा है, साफ सीधा पलट चुका हुआ है दोस्तों। हम इतना ये हम समझ रहे हैं। हाँ, मगर फ़ायदा क्या हुआ है, उस दौर में जैसे एक आम आदमी था, एक नॉर्मल इंसान था, उसके पास टैलेंट होने के बावजूद भी कुछ कर नहीं पाता था, मगर वैसे लोगों के लिए आज एक सोशल मीडिया एक बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर लोग कुछ करके कोई भी अपने जो हुनर है, जो भी टैलेंट है, वो हुनर को, टैलेंट को दिखाकर लोग पैसे कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, शोहरत कमा रहे हैं। उनका लाइफ स्टाइल बदल चुका हुआ है। बहुत सारे आप खुद देखते होंगे इसी मोबाइल के जरिए, जिसमें ये मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, इसी मोबाइल में आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि जीरो से हीरो बना है। लोगों के अंदर में हम ये देख रहे हैं कि पेशेंस की थोड़ी थोड़ी कमी आ रही है। अब लोग सोच रहे हैं कि जितने लोग हम देखते हैं सड़क पे भी या कहीं भी, लोगों में थोड़ा धैर्यपन बहुत कम है। सुने थे संतोष नायर जी का आग ही आग, उनका एक वीडियो था, बहुत ही बेजोर मोटिवेशनल वीडियो था। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आपको जो चीज़ जीवन में खुशियाँ चाहिए, सफलता चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, हर चीज़ चाहिए, उसके लिए आपको वो चीज़ करना पड़ेगा जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सपनों को आप याद कीजिए, अपने अंदर में जो आपका गोल है उसके बारे में सोचने लगिए, उसको एकदम सामने, अपने नज़र के सामने रखिए, तो धीरे धीरे आपको वो बैटरी जो होगा आपको वो चार्ज होते रहेगा, और फिर आप चार्ज हो जाइएगा, फिर अपना वर्क करने लगिएगा। तो क्योंकि कहते हैं कि पंखों से उड़ान नहीं होती है दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला, चलिए दोस्तों, पूजा तो हो गया है, अब घर का पूजा हो गया है, अब मंदिर जाना है, मंदिर से आएंगे तो यही काम का फिर ऐसे शुरुआत करेंगे। तो चलते हैं मंदिर की ओर। यहाँ मेरा माल छप के रेडी है, अब आएंगे माल लेकर जाकर पट्टी को जाकर डिलीवरी करेंगे। चलिए दोस्तों, छत पे चढ़ा जाए। बगल में महेश्वरी अपार्टमेंट है, और इधर छत पर का देखिए चारों तरफ का नज़ारा इस तरह से है। यहाँ पर पूरा घनी आबादी है। अब तो खैर स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है मुजफ्फरपुर। और
यहाँ पर जहाँ आप देख रहे हैं तिरंगा लहरा रहा है, वहाँ पर आपको रेलवे स्टेशन मुजफ्फरपुर का है। इस तरीके से पूरा एकदम पूरा चारों तरफ घर ही घर नज़र आएगा दोस्तों। यहाँ पूरा चारों तरफ घर ही घर है। जीवन में कभी भी कोई भी समय ऐसा नहीं होता है कि हर समय एक समान होता है। जैसे नॉर्मली अभी धूप कितना है, अब लोगों को धूप उतना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि गर्मी का समय आ रहा है। आप लोग छाँव खोजेंगे, ठंड खोजेंगे। पर एक समय था कि लोगों को धूप का इंतज़ार हुआ करता था। तो इसी तरह जीवन में आप हमेशा हर चीज़ एक जैसा नहीं होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। और हो सकता है कुछ लोग आज आपको ना पसंद करते होंगे, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि वो लोग पसंद भी करेंगे। अब जरा सोचिए ना, मान लेते हैं अगर आपके पास 100 का नोट है, तो 100 के नोट को एकदम उसको कुचल दीजिए, उसको मसल दीजिए, उसको पैर से भी कुछ पीच दीजिए, मगर फिर क्या उसका वैल्यू कम जाएगा? क्या वो बाज़ार में 100 के बदले में आपको कोई 90 का सामान देगा क्या? कोई 50 का सामान देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि उसका वैल्यू नहीं कमेगा, चाहे उसको कितना भी अपमानित आप कर दीजिएगा। क्योंकि उस नोट का कदर वो खुद वो जानता है कि मैं 100 हूँ तो 100 ही रहूँगा। मुझे कोई 99 नहीं बना सकता, मुझे कोई 10 नहीं बना सकता, मुझे कुछ 50 नहीं बना सकता। वीडियो में हम कोशिश करते हैं लोगों को क्या करें तो मोटिवेट कर सके, लोगों को थोड़ा प्रेरणा दे सके। क्योंकि आखिर मोटिवेशन क्या होता है कि मोटिवेशन ये पावर बिल्डअप करता है। जैसे शरीर में एनर्जी की चाहिए ना, आप और सपोज मान लेते हैं आपके पास 50 लाख या 5 करोड़ का 50 करोड़ का गाड़ी है, मगर उस गाड़ी का कीमत क्या है? एक फ्यूल, और फ्यूल उसमें नहीं होगा, चाहे वो डीजल वाला हो, पेट्रोल वाला हो, इलेक्ट्रिक हो, या किसी भी मतलब फ्यूल से वो ऑन ऑफ होता हो, मगर वो फ्यूल नहीं होगा तो वो 5 करोड़ रुपया का गाड़ी भी एक बेकार सामान होगा। इसी तरह जब शरीर अच्छा है, सब कुछ है, स्टेमिना है, पावर है, बिल्डअप है, सब कुछ है, मगर आपको अंदर में एक मोटिवेशन नहीं है, अंदर में किसी काम करने का कोई जज्बा नहीं है, कि कभी अंदर में कोई ये भाव नहीं है कि काम को कैसे करे, भाई काम को क्यों करे, अंदर में ये भाव नहीं है कि काम को क्यों करे, अंदर से आप मोटिवेट नहीं है, हिम्मत नहीं है, एनर्जी बिल्डअप नहीं होगा, तो उस काम को आप नहीं कर पाएंगे दोस्तों। चाहे आपके शरीर कितनी भी फिट क्यों ना हो, क्यों शरीर आपका कितना फाइन क्यों ना हो, मगर शरीर और किसी व्यक्ति का ऐसा भी है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े आप देखिएगा सक्सेसफुल जो लोग हैं, जो जिनका हाथ तक नहीं है, पैर तक नहीं है, फिर भी वो लाइफ में ग्रो किए हुए हैं, सक्सेस है और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका पैर नहीं है, फिर भी वो उनका जो गोल था उनका क्लियर था, उनको कोई काम जो था उनका क्लियर था, उनका वाई जो था वो क्लियर था, तो आज वो माउंट एवरेस्ट पर भी जा चुके हैं। कहने का मतलब है कोई भी फिल्म आपको मोटिवेट कर सकता है, कोई भी स्टोरी आपको मोटिवेट कर सकता है, किसी का लाइफ का जीवनी आपको मोटिवेट कर सकता है। आप मोटिवेट कहीं से भी हो सकते हैं, बशर्ते आप लेना क्या चाहते हैं। हाँ, बार बार कहते हैं कि लेने का भाव आप में होना चाहिए, आप में कोई चीज़ को रखने का। सपोज मान लेते हैं कि कहीं कुछ मिल रहा हो, कहीं कुछ बट रहा हो, मगर आप खाली हाथ चल जाइएगा, ना आपके पास कुछ साधन नहीं होगा उसको लेने का, तो आप खाली हाथ ही लौट जाइएगा। मगर आपको लेने का भाव रखना होगा, आपको कोई चीज़ को ग्रहण करने का भाव रखना होगा, तभी आप उसको मोटिवेशन को आप सुन के अपने अंदर उतार सकते हैं, जीवन में आगे उसमें अपने इम्प्लाई करके उसको आगे ग्रोथ कर सकते हैं। ये बिल्डिंग का है ना, बहुत दिनों से ये बिल्डिंग तैयार हो रहा है, पता नहीं कब इसका फाइनल होगा। और तकरीबन हम इसको देख रहे हैं, लगभग तकरीबन हम 5 साल प्लस से ही देख रहे हैं। ये बिल्डिंग भी उसी तरह मतलब है। क्या वजह है क्या नहीं है वो सब उतना डिटेल में तो हमको नहीं जाना है, और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों। और मिलेगा शहर का नज़ारा कुछ इसी तरह का होता है। सब लोग अपने उधेरे बुन में है, थोड़ा कम है, ऑर्डर भी कुछ खास नहीं है, माल सब चला गया सिलाई उलाई में। तो समय मिला है तो चलिए छत पे आके थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए सोच रहे थे। दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।